मूवी की स्टार्टिंग में हम मिस्टर म्यूलिन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि डॉल्स बनाने का काम किया करते थे। एक दिन जब वो अपने घर में डॉल बना रहे होते हैं तो उन्हें एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि फाइंड मी। फिर वो घर से बाहर आते हैं तो उन्हें एक और नोट मिलता है जिसमें क्लोजर लिखा हुआ होता है और ये नोट उनकी बेटी एनाबेल ने लिखा होता है और वो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। फिर दूसरे दिन जब ये अपनी फैमिली के साथ चर्च से वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में इनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। इधर मिस्टर म्यूलिन गाड़ी को ठीक कर रहे होते हैं कि तभी एनाबेल बीच रोड में चली जाती कि तभी एक गाड़ी आकर एनाबेल को टक्कर मार देती जिससे कि एनाबेल की वहीं पर डेथ हो जाती है। फिर हम 12 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम कुछ लड़कियों को और एक सिस्टर को देखते हैं और ये सभी मिस्टर म्यूलिन के घर जा रहे होते हैं। फिर ये सभी मिस्टर म्यूलिन के घर पहुँच जाते हैं। फिर उन्हीं लड़कियों में से एक जेनिस नाम की लड़की को देखते हैं जिससे उसके पैर में पोलियो मार दिया था और ठीक से चल नहीं पाती है और यही इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। मिस्टर म्यूलिन का घर बहुत बड़ा होता है। सारी लड़कियां देखती और बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। फिर वो उन्हें बताते हैं कि उनका रूम फर्स्ट फ्लोर पे है। फिर सभी लड़कियां रूम में आकर अपना अपना बेड चूज करने लगती हैं, लेकिन जेनिस रूम के बाहर देखती कि वहाँ पे 5 साल 6 साल 7 साल लिखा होता है। कि तभी मिस्टर म्यूलिन आकर कहते हैं कि ये रूम हमेशा बंद रहेगा और इसको खोलने की कोशिश भी मत करना। फिर हम सिस्टर को देखते हैं कि तभी वो एक विंडो को देखती हैं जिसके अंदर लिफ्ट लगी हुई थी और काफ़ी अजीब बात थी। फिर भी वो उस विंडो को बार बार बंद करती लेकिन वो बार बार खुल जा रहा था। कि तभी एक लड़की सिस्टर से परमिशन मांगने आती कि क्या वो बाहर जाकर खेल सकती हैं। फिर वो सभी लड़की को परमिशन दे देती हैं। फिर सभी लड़कियां बाहर जाकर खेलने लगती और ये सब जेनिस विंडो से देख रही थी। वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है क्योंकि वो ठीक से चल नहीं पाती थी। अब रात में जेनिस को एक नोट मिलता जिसमें लिखा था फाइंड मी और ये ठीक वैसा ही नोट था जैसे कि मिस्टर म्यूलिन की बेटी एनाबेल उनको दिया करती थी, मगर एनाबेल तो मर चुकी थी। फिर ये नोट जेनिस को कौन लिख रहा था। फिर जेनिस उस नोट को फॉलो करते करते उसी रूम के पास आ जाती जिसमें कि मिस्टर म्यूलिन जाने से मना किए हुए थे, लेकिन जेनिस उस रूम में आ जाती और देखती कि वहाँ पर बहुत सारे डॉल्स होती हैं। फिर जेनिस पूरे रूम को देखने के बाद वहाँ की अलमारी को खोलती और यहाँ पे एनाबेल की डॉल पड़ी हुई थी जो कि दिखने में बहुत डरावनी थी। फिर जेनिस अलमारी को बंद करती लेकिन वो फिर से खुल जाती है। फिर जेनिस उस डॉल पर एक कपड़ा डाल देती है और जब जेनिस विंडो से बाहर देख रही थी तो मिस्टर म्यूलिन उसे देख लेते हैं। फिर जब जेनिस वहाँ से जाने लगती तो देखती कि वो डॉल चलकर जेनिस के पास आ रही थी और अचानक गायब भी हो जाती है। जेनिस ये देखकर बहुत डर जाती और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वह जल्दी से भागकर अपने रूम में छुप जाती है जिससे कि मिस्टर म्यूलिन भी उसे नहीं देख पाते हैं। दूसरे दिन जेनिस सिस्टर से बताती कि वो रात में उस रूम में गई थी जिसमें मिस्टर म्यूलिन जाने से मना किए थे। फिर सिस्टर बताती कि हम म्यूलिन के घर पे ही रहते हैं इसलिए हमें उनके सारे रूल को मानना होगा। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की खेलते हुए सीढ़ियों के बेसमेंट में छुपने के लिए चली जाती है जहाँ पर वही एनाबेल डॉल उसको मिलती है और फिर अचानक से वो डॉल गायब भी हो जाती है। फिर ये लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और बेसमेंट से बाहर गिर जाती है। ये देखकर वहाँ की लड़कियाँ उसका मजाक बनाती हैं। फिर हम रात में 2 लड़कियों को बात करते हुए देखते हैं। वो बात कर रही होती हैं कि मिस्टर म्यूलिन की वाइफ बहुत अजीब है। वो पूरा दिन अपने रूम में रहती और रात को शिकार पर निकल जाती हैं। फिर इन्हें किसी के चलने की आवाज़ आती है और तभी इनकी टॉर्च भी बंद हो जाती है और कोई साया इनको अपनी तरफ खींचता है जिससे कि ये दोनों डरकर बहुत तेज चिल्लाती हैं, जिससे यहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं। फिर उसमें से एक लड़की मिस्टर म्यूलिन से कहती कि मैंने आपकी वाइफ को देखा। तो वो कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता क्योंकि उनकी वाइफ तो चल ही नहीं सकती थी। इसके बाद सिस्टर मिस्टर म्यूलिन के वाइफ के पास जाती तो अब जाकर हम मिस म्यूलिन को देखते हैं जो कि हमेशा मास्क लगाकर रहती और ये ऐसा क्यों करती ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। फिर रात में जेनिस उस रूम में जाती और इस बार उसके साथ एक छोटी बच्ची भी रहती है। फिर वो बच्ची एनाबेल के डॉल पर कुछ टॉय फेंकती जिससे कि वो डॉल उसे गुस्से से देखती और ये सब देखकर वो बच्ची बहुत डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर जेनिस को एनाबेल का भूत नज़र आता है। फिर जेनिस उसे कहती कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर एनाबेल पीछे मुड़कर कहती मुझे तुम्हारी सोल चाहिए। हम देखते हैं कि उसका फेस सड़ा हुआ होता है और देखने में बहुत डरावना लग रहा था। फिर जेनिस बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन एनाबेल उसे भागने नहीं देती और उसके ऊपर से नीचे फेंक देती है। फिर जेनिस सिस्टर से बताती कि इस घर में कोई शैतान रहता है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ। फिर सिस्टर उसे समझाती कि तुम्हारी बॉडी ज़रूर कमज़ोर है लेकिन तुम्हारी सोल वीक नहीं है। फिर उस छोटी बच्ची लिंडा को उस रूम से आवाज़ सुनाई देती। वो जाकर देखती कि वो डॉल चेयर पर बैठकर झूले ले रही थी।
लिंडा ये देखकर डर जाती, लेकिन वो देखना चाहती थी कि क्या सच में उस रूम में कोई शैतान रहता है। फिर वो अपने टॉय गन से उस रूम में टॉय फेंकती कि तभी कोई एविल पावर उसका गन ले लेता। फिर लिंडा बहुत डर जाती और अपने बेड पर जाकर छुप जाती है। फिर हम देखते हैं कि सिस्टर जेनिस को बाहर घुमाने लेके जा रही थी कि तभी वो सिस्टर एक शैतान में बदल जाती और फिर वो जेनिस को एक स्टोर रूम में फेंक कर उसे उसी में बंद कर देती हैं। फिर जेनिस को वहाँ पर एनाबेल नज़र आती है। फिर जेनिस के मुंह में अपना ब्लड उगल देती है, मतलब कि जो शैतान एनाबेल थी वो अब जेनिस के अंदर आ चुकी थी। फिर जब जेनिस की चीखें सुनते तो सभी वहाँ पर आते हैं, लेकिन जेनिस तो एकदम नॉर्मल थी क्योंकि अब वो शैतान जेनिस के अंदर आ चुका था। फिर एक दिन लिंडा मिस्टर म्यूलिन से सारी बात बता देती कि आपके मना करने के बाद जेनिस उस रूम में गई थी और उसने वहाँ से डॉल भी ली थी। ये सुनकर मिस्टर म्यूलिन को बहुत गुस्सा आता और वो घबराकर घर के अंदर आते हैं। तो देखते हैं कि डॉल तो चेयर पे बैठी थी और उनको वहाँ पर एक नोट मिलता जिसमें लिखा था कि मैंने आपको ढूंढ लिया। कि तभी मिस्टर म्यूलिन वहाँ पर जेनिस को देखते हैं। वो जेनिस से कहते हैं कि मैंने तुमको मना किया था कि तुम उस रूम में मत जाना। कि तभी जेनिस वहाँ से गायब हो जाती और उसके बॉडी से एनाबेल का शैतान बाहर आता है। फिर मिस्टर म्यूलिन उसके तरफ क्रॉस साइन करते, लेकिन वो शैतान मिस्टर म्यूलिन की फिंगर को एक एक करके तोड़ देता है और मिस्टर म्यूलिन को भी मार देता है। फिर जब सिस्टर वहाँ पर आती तो देखती कि मिस्टर म्यूलिन की बॉडी अजीब सी हालत में पड़ी थी। ये सब होने के बाद सारी लड़कियाँ बहुत डर जाती। फिर लिंडा डिसाइड करती कि वो इस डॉल को फेंक देगी। फिर वो उसी रात को कुएं में उस डॉल को फेंकने के लिए लेके जाती, लेकिन सिस्टर उसे जाते हुए देख लेती। लिंडा उस डॉल को फेंक कर उस कुएं में झांकने लगती कि तभी कोई चीज़ लिंडा को खींचने लगती है, मगर सही टाइम पर सिस्टर वहाँ आ जाती और लिंडा को बचा लेती है। और फिर वो भागकर घर में आते हैं तो देखते हैं कि जेनिस गायब थी और बेड पर डॉल होती है। सिस्टर को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। फिर सिस्टर मिस म्यूलिन के पास जाती और पूछती कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है, क्या कोई इविल पावर है जो सबको मार रहा है। फिर मिस म्यूलिन बताती कि उनकी बेटी के मौत के बाद वो बहुत ज़्यादा अकेले हो गए थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि चाहे उनको कुछ भी करना पड़े लेकिन वो अपने बेटी को वापस लाएंगे। उन्होंने गलत पावर का यूज किया अपनी बेटी को बुलाने में और उनकी बेटी वापस भी आ गई थी और ये दोनों बहुत खुश भी थे। मगर उनको पता चलता कि वो उनकी बेटी नहीं बल्कि कोई शैतान है जिसने उनकी बेटी के सोल को कैद कर लिया और वो इस दुनिया में आना चाहता था। और जब हमें इस बात का पता चलता तो हमने उस शैतान को वापस भेजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो शैतान बहुत पावरफुल था। उसने मिस म्यूलिन पे अटैक कर उनकी एक आँख निकाल लिया। और ये सब बताकर मिस म्यूलिन अपना मास्क हटाती और फिर हम उनका फेस देखते हैं। वह कहते हैं कि इसके बाद उन्होंने फादर को बुलाकर उस शैतान को उसी रूम में कैद करवा दिया और फिर उन्होंने फैसला किया कि अपनी बेटी की जगह दूसरी लड़कियों की मदद करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनिस अब चल सकती थी, मतलब उसके अंदर शैतान था जो कि जेनिस को एकदम ठीक कर दिया था। यहाँ पर जेनिस सभी लड़कियों को मारने की कोशिश करती। फिर सिस्टर सबको बताती कि सभी लोग एक साथ रहें। फिर जब वो लड़कियाँ मिस म्यूलिन के पास जाती तो देखती कि उस शैतान ने मिस म्यूलिन को मार दिया था और उनकी आधी बॉडी को दीवार पर लटका दिया था। ये देखकर वो बहुत डर जाती और बाहर चली जाती है। फिर सिस्टर जेनिस को देखती और फिर उसके सामने बाइबल पढ़ने लगती, लेकिन जेनिस सिस्टर को हवा में उड़ाकर एक मिरर में मारती और फिर वो शैतान सभी लड़कियों को तंग करने लगता। फिर लिंडा उस विंडो को ओपन करती तो देखती कि मिस म्यूलिन की आधी बॉडी में जान आ गई है और उसकी तरफ आ रही थी। फिर लिंडा जल्दी से विंडो को बंद कर देती है। फिर यहाँ पर सिस्टर आती और जेनिस उन पर हमला करती, लेकिन सिस्टर जेनिस को उसी अलमारी में बंद कर देती जिसमें कि पहले वो डॉल बंद थी। फिर वो शैतान अपनी पूरी ताकत लगाता उससे बाहर आने की, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरा घर हिलने लगता है और सारी लाइटें ऑन ऑफ होने लगती है कि तभी वहाँ पर एकदम से अंधेरा हो जाता है। फिर दूसरे दिन पुलिस वहाँ पर आती तो उस अलमारी को खोलती तो उसमें बस वो डॉल ही मिलती। जेनिस वहाँ से गायब हो गई थी, मतलब कि वो शैतान अभी भी जेनिस के अंदर था और वो जेनिस को लेकर आज़ाद हो गया है। फिर देखते हैं कि एक आदमी उस डॉल को लेकर चला जाता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कपल एक लड़की को अडॉप्ट करने आते हैं और वो लड़की और कोई नहीं जेनिस ही थी जिसका पैर बिल्कुल सही हो गया था, मतलब कि शैतान भी अभी जेनिस के अंदर था। फिर 12 साल बाद हम देखते हैं कि जेनिस अब बड़ी हो गई है और एक रात उनके पेरेंट्स को जेनिस की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो चेक करने जाते हैं तभी जेनिस अपने फादर का गला काट देती है और अपने मदर को भी मार देती। और यही आवाज़ सुनकर उनके पड़ोसी उनके घर आते हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों इसके आगे की स्टोरी दूसरे वीडियो में है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए देखिए कि आगे वो एनाबेल कितने लोगों को मारती है। तब तक के लिए बाय बाय।